आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग। ये मीटिंग जब अमेरिका में हुई तो जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई थी। लेकिन इस बार अमेरिका गए जेलेंस्की पूरे मूड में हैं। इस बार फ्लावर नहीं बल्कि फायर बनकर गए हैं जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इस समय अमेरिका में हैं। उनकी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है। जेलेंस्की की कोशिश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी जैसी कुछ शर्तों पर ट्रंप को राजी करने की है। दूसरी ओर ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जेलेंस्की क्रीमिया पर नियंत्रण या नाटो की सदस्यता जैसी ख्वाब देखना छोड़ दें। ऐसे में जेलेंस्की के सामने फिलहाल बहुत ज्यादा अच्छे विकल्प नहीं दिख रहे। एक रिपोर्ट कहती है जेलेंस्की खुद को एक मुश्किल स्थिति में देख रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की के सामने कोई खास गुंजाइश नहीं छोड़ी है। जिन दो मुद्दों को लेकर जेलेंस्की लगातार लड़ते नजर आते हैं, उसी पर ट्रंप ने पहले ही बात साफ कर दी है। जेलेंस्की अपनी मांगों पर अड़ते हैं तो उनके सामने ट्रंप के गुस्से का शिकार होने का जोखिम भी है। अगर वो कड़ी शर्तों के बिना समझौता मान लेते हैं तो उन्हें अस्पष्ट सुरक्षा गारंटियों के बिना क्षेत्र छोड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इससे मॉस्को कुछ सालों में और मजबूती से वापसी कर सकता है। इसी साल फरवरी में जब व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की में तीखी नोकझोंक हुई, इसने जेलेंस्की के लिए स्थिति को और नाजुक बना दिया। एक और विवाद से बचने और मध्यस्थता में ट्रंप की रुचि बनाए रखने के अलावा कई बातें जेलेंस्की जानना चाहते हैं। इसमें पुतिन की मांगों के बारे में और जानना, त्रिपक्षीय बैठक का समय तय करना और रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों के लिए अमेरिका को प्रेरित करना शामिल होगा। देखना होगा जेलेंस्की अपने लक्ष्यों में कितना हासिल कर पाते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बैठक के बाद ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से कहा है कि अमेरिका किसी भी सुरक्षा गारंटी में योगदान दे सकता है और मॉस्को इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि पुतिन के साथ किस तरह की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हो रही है और वो इसमें क्या क्या मांगे मानने को तैयार हैं। इधर जेलेंस्की ने त्रिपक्षीय वार्ता पर भी जोर दिया। जेलेंस्की ने कहा क्षेत्रीय मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर यूक्रेन और रूस के नेताओं को ही चर्चा करनी चाहिए। दूसरी ओर रूस ने कोई संकेत नहीं दिया है कि त्रिपक्षीय वार्ता होगी। जेलेंस्की घर में भी राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। ट्रंप से वार्ता जेलेंस्की के लिए घरेलू स्तर पर भी महत्वपूर्ण होगी। अमेरिका, यूक्रेन और दूसरे सहयोगियों के बीच मतभेदों के कारण भी जेलेंस्की की इस वार्ता में स्थिति जटिल हो गई है। ट्रंप का मानना है कि रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। वहीं यूरोप इस बात से चिंतित है कि अनुकूल परिस्थितियां पुतिन को अपनी आक्रामकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। लेकिन इसी बीच जेलेंस्की सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहे हैं। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में ये बैठक 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की अलास्का शिखर बैठक के बाद हो रही है। इस मीटिंग से पहले जेलेंस्की ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन से मुलाकात की और व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक की तैयारी के लिए अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ वीडियो कॉल पर भी बातचीत की। वो रूस के उस प्रस्ताव पर ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं जिसमें रूस युद्ध खत्म करने के बदले डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाके पर कब्जा मांग रहा है। जेलेंस्की ने ट्रंप की दादागिरी का जवाब देने के लिए अपने साथ यूरोपीय नेताओं को रखा है। उन्होंने मुलाकात से पहले कहा कि बेहद जरूरी है कि यूरोप अभी भी उतना ही एकजुट रहे जितना साल 2022 में युद्ध की शुरुआत में था। जेलेंस्की के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांस के मैनुअल मैक्रों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन भी मौजूद रहेंगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।